हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंप्यूटर सर। फ्रेंड, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया है उसका सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 4 तक के सेट को डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के 1 से लेकर के 4 तक के सेट को आप लगा सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 5 को। तो आइए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 5 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं सेट नंबर ये हमारा 5 है। इसके यहाँ से 1 से लेकर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो रीजनिंग और मैथ तक के क्वेश्चन रहते हैं। हम लोग 41 से डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको फ्रेंड्स 120 दिए गए हैं। 41 से आपको जीके और जीएस का क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग और मैथ का सोल्यूशन जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन। फर्स्ट में दिया हुआ है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अर्थात सहायक संधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि यह आपको शुरू किया गया था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी के संस्थापक पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुभाष चंद्र बोस जो थे वह फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुने गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए कौन चुने गए थे, यह आपको वो भारतीय का नाम बताना है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वह आपको हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो वहाँ के ब्रिटिश सदन में होता है उसके सदस्य के रूप में चुने गए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। अर्थात पूछा जा रहा है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे ने आपको यह चिंगारी प्रज्वलित की। फ्रेंड्स, यह याद होगा, यह आपको सैनिक थे जिसने आपको कारतूस चलाने से, चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था और विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद से आपको पूरे देश में 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अकबर जो थे वह ब्रिटिश शासक, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल शासक भारत में बी अर्थात अकबर थे। नेक्स्ट आपको जवादी पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। जवादी पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा निम्न में से कौन सी है। ग्रीष्मकालीन मानसून के समान दिशा पूछा जा रहा है कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दक्षिण पश्चिम प्रवाह से आपको भारत में प्रवेश करती है और जो काफ़ी वर्षा कराती है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ है। सतलज नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है, शुरू होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत से निकलती है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, इसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र जो है इसके दोनों साइड हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत श्रृंखला की यह आपको सबसे ऊंची शिखर है आबू पहाड़ियों में गुरु शिखर। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत
किन स्थानों को शामिल किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। टाइम्स मैगजीन में महानतम स्थानों में से भारत के किन स्थान को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों को, लद्दाख को भी और मयूरभंज को भी शामिल किया गया है। ए और बी अर्थात डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको सिप्री द्वारा SIPRI सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है, सबसे अधिक हथियार बेचने वाला कौन बन गया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जाएगा आयात। फ्रेंड्स यहाँ पे खरीदने वाला कह सकते हैं, निर्यात मतलब बेचने वाला, यहाँ पे आयात कहा जा रहा है, तो खरीदने वाला कौन है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत जो है सबसे दुनिया का शीर्ष स्थान में खरीदने वाला देश बन गया है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन है, PBI का महानिदेशक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स प्रधान, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजेश मल्होत्रा जो हैं वह आपको प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है फिर किसे किया गया है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिव शंकरी को आपको सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। यह आपको तमिल लेखक है या लेखन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत के नए महान्यायवादी जनरल अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं वह कौन बने हैं, भारत के नए महान्यायवादी कौन हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात R वेंकटरमणी जो हैं वह भारत के महान्यायवादी या नए महान्यायवादी बने हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोजन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है, एशिया का सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात असम में यह स्थापित किया गया है। ए फिर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, सबसे कम जो है साक्षरता दर वाला राज्य कौन है वो पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वह है आपका बिहार। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको वर्ल्ड दिए हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक योजना है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए खाली स्थान को मनाया जाता है। किस दिवस को मनाया जाता है, किस दिन को, ये पूछा जा रहा है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन को मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जून को मनाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, राष्ट्रगान कब गाया गया था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, सुरकोटदा जो है किस राज्य में अवस्थित है जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह गुजरात में अवस्थित है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू किया था, भारत में सिजदा प्रथा कब किसने शुरू किया था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गयासुद्दीन बलबल ने आपको सिजदा प्रथा शुरू किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आपको अवस्थित है। यह असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, ये भी फ्रेंड आपको ध्यान रखेंगे। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कालिदास की यह रचना है मेघदूत। ए सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अथर्ववेद से संबंधित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर अथर्ववेद। नेक्स्ट आपको सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किए थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। विलियम्स जोन्स, सर विलियम जोन्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक का नाम बताएं, तो यह है आपका सर विलियम जोन्स। ये भी ध्यान में रखेंगे कब हुआ था, तो 1784 में। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजस्थान जो है अभी वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और लास्ट में फोर्थ में आपको आता है उत्तर प्रदेश। इस तरह से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ता है राष्ट्रीय मार्ग पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, NH 44 जो है वह जम्मू और कन्याकुमारी के बीच को जोड़ता है, जिसकी लंबाई आपको 3745 किलोमीटर फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे 3745 किलोमीटर की दूरी है NH 44 की। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? दो सागर को अथवा जलाशय को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जल डमरू मध्य कहलाते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है? ये इस पहले सेट में कराया गया है जल डमरू मध्य, तो उसका नाम क्या है? बी इसका यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। जो भारत और पाकिस्तान को भी अलग करता है उसके लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको दो जलाशयों और सागरों के बीच जल डमरू मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? भूकंप के तीव्रता को मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए यह आपको विख्यात है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, ये पूछा जा रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की गई है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दिया गया ऑप्शन, राज का कोई एक अपना धर्म होता है। यह बातें जो होता है वह धर्मनिरपेक्ष में आपको गलत दिया गया है। बाकी जो दिए गए हैं वह सब अपना फ्रेंड सही है, इसे आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? जो संसदीय समिति का नाम पूछा जा रहा है, जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक का रिपोर्ट का समीक्षा करने वाले संस्थान का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उसे लोक लेखा समिति के नाम से जाना जाता है, जो आपको रिपोर्ट की समीक्षा करता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको
निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किस समय यह जारी की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में यह आपको रीट जारी की जाती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अपने भारत देश में कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को अवधारणा को भारत में के संविधान में लिया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। प्राथमिक क्षेत्र का क्या तात्पर्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कृषि से संबंधित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट किया गया क्वेश्चन फ्रेंड आपको, भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त या अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, यह इसका कारण है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक किस बैंक में इमर्ज कर दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा में इसे इमर्ज कर दिया गया है या विलय कर दिया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित है? कौन सी समिति कृषि नीति और कार्यक्रम से संबंधित है थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भानु प्रताप सिंह समिति जो है वह आपको कृषि नीति और एवं कार्यक्रम से संबंधित थी। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए हुए फ्रेंड्स, भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन आता है? NSSO किस मंत्रालय के अधीन आता है, पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। NSSO का मतलब फ्रेंड्स होता है आपको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सर्वे जब भी सब आ गया तो यह कंफर्म हो गया फ्रेंड्स आपको कि यह आपको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। NSSO आपको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष की थी? बिहार के में सबसे अधिक तेज़ भूकंप कब आया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1934 में आए भूकंप आपको काफ़ी विनाशकारी थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन आपका फ्रेंड, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय महिला यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, भारतीय का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू जो थी वह आपको प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रथम महिला का नाम बताए तो वो एनी बेसेंट होता है। ए इसका फ्रेंड इस तरह से भारतीय अगर जुड़ गया तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आपको, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम कौन है? 2011 के जनगणना के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य का क्रम आपको यहाँ पर बताना है उसके घटते क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक वाला जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और लास्ट में आंध्र प्रदेश। यह क्रम आपका वाला सही है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, उनका नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पिंडीमारी वेंकट सुब्बा राव के नाम से जाना जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको बिहार के लोकसभा के लिए कितने सीट निर्धारित हैं, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सीट आपको निर्धारित किए गए हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सीटें आपको निर्धारित की गई है लोकसभा में। यही अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपको कि राज्यसभा के लिए कितने सीट हैं तो वह आपको फ्रेंड 16 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ए सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन है, जूट उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे अधिक होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया जिला में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। अगर राज्य की बात की जाए किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो वह है पश्चिम बंगाल, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गया जिला जो है सबसे गर्म जिला है, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सी नदी दरार एवं दादर एवं नगर हवेली से होकर बहती है, कौन सी नदी जो है दादर एवं नगर हवेली से होकर बहती है उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दमन गंगा जो है वह आपको दादरा और नागर हवेली से होकर बहने वाली नदी है, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, छलिया नृत्य यह पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको उत्तराखंड से संबंधित है, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुए आपको निम्न में से कौन श्वसन उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, निम्न में से कौन श्वसनी दिए हुआ श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्पंज में आपको श्वसनली उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से यह रहित होते हैं, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। यह एक पोरीफेरा सदस्य का है, पोरीफेरा जगत का यह जीव है संघ का। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषम परमाणु अणु नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, P4 जो है वह विषम परमाणु अणु नहीं है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती जाती है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है, ध्वनि किस में अधिक तेज से चलता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में ध्वनि काफ़ी तेज़ गति से चलता है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। ध्वनि आपको माध्यम के हिसाब से चलते हैं, माध्यम बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यौगिक CH3 का नाम क्या है, अर्थात CH3 C2 और H6 हो गया, इस तरह से आपको इसका नाम फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात एथेन हो गया, C2H6 हो गया, यहाँ पे आप देख मिलान कर लेंगे तो इसलिए एथेन इसका नाम हो गया, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं, कौन सा अवलोकन करने पर देखने पर समझने पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी विकल्प जो है सही है। अगर रंग बदल जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया संभव हो जाता है, या अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, या गैस निकलना शुरू हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया, इस तरह से विकल्प डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
क्षार के लिए सत्य नहीं है, नहीं चुनना है फ्रेंड, यहाँ पे सत्य नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्वाद में खट्टा, अर्थात यह क्षार के लिए सत्य नहीं है। यह वास्तव में इस तरह से फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। स्वाद में खट्टा जो होता है ऐसा नहीं होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है क्षार का यह, इसलिए यह कथन, यह जो दिए गए हैं लाइन का सही नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है? मुक्त रहने वाला कौन सा समुद्री जीव है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इकाइनोडर्मिटा जो होता है वह आपको मुक्त रहने वाला समुद्री जीव होता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? वायु की प्रकृति के अनुसार कौन से पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्लाज्मा जो है एक विशेष रंग के साथ आपको चमकता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु किस प्रकार से गिरती है? पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो या वायु हो ही नहीं, न के बराबर हो, तो वस्तु किस प्रकार से गिरता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक समान त्वरण से वह नीचे की ओर गिरता है जहां पे वायु का घर्षण शून्य हो या न के बराबर हो। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? ध्वनि की विशेषता कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपन जो है वह आपको ध्वनि की विशेषता नहीं है। कंपन वस्तु करता है उससे आपको ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि में प्रबलता, स्वर मान और गुणवत्ता रहता है, कंपन नहीं रहता है ध्वनि में। कंपन वस्तु में रहता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षण करता है उस बल का नाम क्या है? किस बल के कारण से प्रत्येक ब्रह्मांड के निकाय दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उसके बल का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? पराग कोश का हिस्सा कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अंडप जो है वह आपको पराग कोश का हिस्सा नहीं है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मूत्र मार्ग जो है वह आपको पुरुषों में शुक्राणु के लिए भी और मूत्र दोनों के लिए आपको समान एक ही मार्ग है, वह आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको, एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R अर्थात रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम कौन होगा ये बताना है। 3R को आपको सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट में उसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, सेकेंड में आपको रीयूज करेंगे और लास्ट में उसका रिसाइकिल करते हैं। इस तरह से आपका सही क्रम आपका ए हो गया। 3R का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा था फ्रेंड्स, 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट जो है उद्यान वह आपको भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। ये भी फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें कौन आहार संतुलन न होने के कारण होने वाला रोग है? आहार संतुलित अगर नहीं हो तो कौन सा बीमारी होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हीनता जनित रोग जो है आपको उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा अगर संतुलित भोजन नहीं लेते हैं। तो ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। NaCl होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। NaCl तो बहुत कॉमन सा चीज़ है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है। पेट्रोलियम मोम कौन है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन मोम जो होता है वह पेट्रोलियम से निकलता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का फ्रेंड, नेक्स्ट आपको डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, नमक की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें कौन सी है। किस तरंगों के द्वारा लंबी दूरी तय होती है बिना तार के ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह है आपको रेडियो तरंगे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग कैसा होता है। लिटमस पेपर में जब न तो अम्लीय है न तो क्षारीय, तो लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आपको बैगनी कलर का होता है लिटमस पेपर जब माध्यम ना तो अम्लीय हो और ना तो क्षारीय हो। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचता है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचता है, यह कथन जो है गलत है और हम यहाँ पे गलत कथन को चुनना था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको कथन सत्य हैं, इसे अपने आस्था से भी देख लीजिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है वो बताना है। कथन कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। अमीबा कुटपादों के मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, ये भी कथन सत्य है। और दूसरा कथन दिया है अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलते रहता है, ये भी कथन आपका सत्य है। इस तरह से ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं फ्रेंड यहाँ पे, कथन दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पे, बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों को तरंगधर की तुलना में बड़े होते हैं, ये पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है। दूसरा कथन दिया हुआ है श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करता है। बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करने वाला कौन सा कथन है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों जो है कथन सत्य हैं बादलों को सफ़ेद रंग को समझने में। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण है। अर्थात तेज़ दौड़ने पर आपके मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वह किसके कारण से होती है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, अर्थात लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण से ही आपके मांसपेशियों में या पैर में ऐंठन या दर्द या क्रैम्प होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणाली, ये सभी निम्न में से किसके विभिन्न तरीके हैं। कुएं, नल, टैंक, नदी लिफ्ट प्रणालियाँ, ये सभी किसके तरीके हैं ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह सभी जो हैं सिंचाई के तरीके हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इंजन में स्नेहक का क्या कार्य होता है। स्नेहक का क्या कार्य होता है इंजन में ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। केवल हिस्से को ठंडा रखना ये भी इसका काम है, केवल गतिशील हिस्से में घिसाई को न्यूनतम करना ये भी काम है, इंजन में गंदगी को धोना ये भी इसका काम है। इस तरह से इंजन में स्नेहक का कार्य होता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको,
टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइटा जो एक जंतु जगत का एक संघ है, तो इसमें कौन सा अंग नहीं होता है टेरिडोफाइटा के जीवों में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुष्प इसमें नहीं होता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये भी सेटअप का कंप्लीट होता है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।